जो स्टूडेंट नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट उनको जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। उनको खतरा जो है वो बहुत बड़ा उनको उनके सर पर मंडरा रहा है। तो अगर आप भी नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, तभी आपको जो मैं चीज़ बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर मंथ में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उस एग्ज़ाम्स में ये चीज़ नोटिस करी गई है। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इस चीज़ का जिक्र पिछली वीडियो में भी किया था और मैंने आपको बताया था कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। उसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका स्कोर लोअर रह सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में भी मिलती रहेंगी और जो भी आइल्स के अपडेट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको हम अपडेट देते रहते हैं, आपको हम बताते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलता ही रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में जो 4 या 5 एग्जाम हुए हैं आइल्स के, तो उसमें कुछ चेंज क्या देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि हमें जो लिसनिंग और रीडिंग का पैटर्न है उसमें कुछ चेंज आया है। तो वो चेंज क्या है कि आपको जनरली आपने देखा होगा, अगर आप लिसनिंग का एग्जाम देते हो तो लिसनिंग के एग्जाम में अगर आप फर्स्ट सेक्शन की बात करो तो आपको 1 वर्ड आता है और लास्ट सेक्शन में भी आपको 1 वर्ड आता है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड उन्होंने चेंज कर दिया कि वो नो मोर देन 3 वर्ड्स या नो मोर देन 2 वर्ड्स वाला डाल रहे हैं। तो अभी मैं आपको ना स्क्रीन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाना चाहता हूँ। आप उसको देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों आपका स्कोर लोअर रह सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा नो मोर देन 1 वर्ड एंड उसके बाद स्लैश और अ नंबर। ये जो 1 वर्ड एंड और अ नंबर वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या रहती है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ये ही नहीं पता होता है कि उनको सिर्फ एक वर्ड लिखना है या उनको एक नंबर लिखना है या उनको ये दोनों चीजें लिखनी है। तो यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है और इसकी वजह से ही आप अपने इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं तो 2 या 3 मार्क्स भी अगर आपके लूज हो जाते हैं, तो सोचिए स्टूडेंट, अगर आपका स्कोर 6 के आसपास जा रहा होता तो आपका स्कोर 5.5 रह जाएगा। आपको जो मैं चीज बताने जा रहा हूं आप उसको पूरे ध्यान से नोटिस करिए। मैं आपको प्रैक्टिकली उस चीज को प्रैक्टिकल बताऊंगा, तभी आप लोग उस चीज के ऊपर जो है वो यकीन करेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें जो लिसनिंग होती है उसमें जनरली 1 वर्ड ही आता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको उन्होंने ये वाली इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं एंड और स्लैश डाल के, अगर आपको और भी उन्होंने दे दिया है और साथ में यहाँ पे नंबर लिख दिया और 1 वर्ड लिख दिया, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए स्टूडेंट, ये लिसनिंग कैम्ब्रिज की है और इस कैम्ब्रिज की लिसनिंग में आपको दिख रहा होगा कि 1 वर्ड एंड और अ नंबर उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो एड्रेस की बात करें तो जो सेकंड वाला आंसर है उसका आंसर है 46 वॉम्बैट। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ ये देखा कि 1 वर्ड ही हम लिख सकते हैं, हम इसके साथ नंबर नहीं लिख सकते, तो उनका आंसर 100% गलत हो जाएगा। तो यही गलती स्टूडेंट एग्जाम में करेंगे। सिंपल सा आंसर, उनको सारा आंसर सुन भी जाएगा लेकिन फिर भी वो आंसर गलत ही करेंगे क्योंकि उनको इस चीज का पता ही नहीं है। तो मैं जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपको ऐसी चीज सिचुएशन आती है एग्जाम में, तो आप ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। मतलब आप 1 वर्ड भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा है। अगर एड्रेस वगैरह आपको आ रहा है तो आपको सिर्फ 1 वर्ड भी हो सकता है और उसके साथ उन्होंने और डाल दिया और एंड डाल दिया। तो और का मतलब है कि या तो एक 1 वर्ड हो सकता है या फिर सिर्फ एक नंबर हो सकता है और आपका आंसर, ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ये और
और एंड जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो आपको इस चीज़ को पूरा कॉन्शियस होके अंडरलाइन करना है, एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर उन्होंने ये वाली इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल स्टूडेंट्स। अगर आपको एड्रेस वगैरह आ रहा है तो उसमें नंबर अगर उसने बोला है, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई थी 46 वॉम्बैट वाली, तो उसमें दोनों चीज़ें ही आएंगी। अगर आप एक आंसर लिखते हो इन दोनों में से, या ये लिख देते हो या फिर वॉम्बैट लिख देते हो, तो आपका आंसर गलत है। तो आपको दोनों ही लिखने हैं। लेकिन कई बारी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको सिर्फ एक नंबर लिखना है या एक वन वर्ड लिखना है, वहां पे आपको बहुत क्लियरली वो बताएंगे, लेकिन ऐसे आंसर्स में आपको फंसा देते हैं। तो इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहता था कि इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स पिछले वाले एग्जाम में भी लूज हुए हैं, तो आप ये वाली गलती मत करना। तो दूसरी चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो आइल्स की राइटिंग है उसमें आपको बिल्कुल भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको एक वेबसाइट में बताने जा रहा हूँ, वहाँ से सारे के सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और अभी मैं आपको उस चीज़ का प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। आप मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, आपको अगर प्रैक्टिकल दिखेगा तभी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पे विश्वास करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि अब इसकी एक मैंने एग्जांपल भी नीचे बनाई है, जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था लिसनिंग की। जैसे यहाँ पे सपोज करो उसने बोल दिया डैश स्टूडेंट्स अटेंडेड द कंसर्ट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो उसने स्टूडेंट भी मिस कर दिया, तो उसने बोला डैश अटेंडेड द कंसर्ट लास्ट नाइट, तो सपोज करो आंसर था 100 स्टूडेंट्स। तो अगर आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस उसने दे रखी हैं ये वाली वन वर्ड एंड और नंबर, तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर है ना 100 स्टूडेंट्स आना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स लिख देते हो तो आपका आंसर जो है स्टूडेंट्स, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके बने बनाए मार्क्स आप लूज कर जाओगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, राइटिंग का जो चीज़ है कि राइटिंग कहाँ से आ रही है, तो उससे पहले आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती ही रहेंगी। और आप लोगों के अगर अच्छे मार्क्स आते हो तो हमें भी खुशी होती है। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा, बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको रीडिंग का पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करना है और आपको सारे का सारा जो पीडीएफ है वो हम अवेलेबल करवा देंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये एक writing9.com एक वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। अभी जो रिसेंटली 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये वाले 2 टॉपिक उस एग्ज़ाम में आए थे। तो अगर आप ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं इसको अगर हम कॉपी करते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को कॉपी करते हैं, तो कॉपी करके अगर हम गूगल में इसको पेस्ट करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो कौन सी आएगी, वो अब देखिए सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है writing9.com आ रही है आपको। तो writing9.com में से ही ये वाला टॉपिक जो है आप देख सकते हो, वहाँ पे पूरे का पूरा ये टॉपिक वहाँ पे आया है। तो अगर हम दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक मैंने अभी आपको बता रहा था, तो उसको भी अगर हम कॉपी करते हैं, उसको कॉपी करके गूगल में अगर उसको पेस्ट करते हैं, भी हो सकता है थोड़ी सी आपको स्क्रीनिंग अच्छे से दिख नहीं रही है, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सपोज करो जैसे आपको अगर दूसरा टॉपिक हम लेते हैं जो मैंने अभी कॉपी किया है उसको, वो भी 29 अक्टूबर में ही आया है, तो उसको अगर हम पेस्ट करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है writing9.com दिख रही होगी। तो इसी में से ही ये दोनों टॉपिक्स आए हैं। ये वाला जो न्यूज़पेपर वाला आया था, न्यूज़पेपर हैव एन इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स ओपिनियंस एंड आइडियाज, डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए उसका सोल्यूशन भी नीचे दे रखा है। तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अगर आप लोग अच्छे से रेडी करके जाते हो, सारे यहाँ से टॉपिक वगैरह पढ़ के जाते हो, तो 99.9% आपको टॉपिक यहाँ से ही आएगा स्टूडेंट्स। तो होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में ऐसे ही कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।